व्यास जी सनत कुमार से पूछे भगवान महादेव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन क्या है। तो सनत कुमार फिर व्यास जी को बोले कि व्यास जी, एक दिन नंदी जी, मैं तपस्या कर रहा था और मेरे पास नंदी जी आए, तो यही बात को मैं नंदी जी को पूछा था। ठीक, यही बात को मैं नंदी जी को पूछा था। नंदी कौन? भगवान महादेव के पर्सनल असिस्टेंट, डायरेक्ट जिसका पहुंच है भगवान सब लोगों का पहुंच महादेव से डायरेक्ट नहीं है, नंदी जी का है। इसीलिए आप देखना, शिव जी के मंदिर में पार्वती की मूर्ति नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, नंदी आवश्यक है, नंदी रहेगा ही। ठीक है, गणेश कार्तिक का भी नहीं रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन नंदी रहेंगे ही, मेन पावर में रहते हैं नंदी जी। तो नंदी जी से पूछे इसी बात को, महादेव को प्रसन्न करने का, पाने का सबसे सुंदर उपाय, साधन क्या है। तब फिर नंदी जी बताए किसको? सनत कुमार को। और वही बात को आज सनत कुमार किसको बता रहे हैं? व्यास जी को। और वही बात को ब्रह्मा जी किसको बता रहे हैं? 6 कुलों के ऋषियों को। और वही बात को सूत जी किसको बता रहे हैं? सौनकादिक ऋषियों को। और वही बात को मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सोचो कितना संवाद एक साथ चल रहा है। ठीक है, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के प्रारंभ में तो विज्ञ स्नेही स्वजन से जब पूछे तो नंदी बताए कि महादेव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर उपाय है श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन। इसके द्वारा भगवान महादेव को बड़े ही भाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रवण क्या है? भगवान महादेव के जहां भी कथा हो रहा है, हरि कथा हो रहा है, वहां बैठे उस कथाओं का सुंदर भाव से श्रवण करें। जब कथा को श्रवण करेंगे तो आपके अंदर में मनन आएगा ही। अब जैसे आज मैं दिन भर कथा बता रहा हूं आपको, इसको आप घर जाओगे तो आपके दिमाग में चलेगा, गुरुजी बोले हैं, गुरुजी क्या बोले हैं, शिव जी और नारायण जी में अंतर नहीं करना है। अब आपके दिमाग में आएगा, अब दिमाग में आएगा तो दिमाग में चलेगा, मनन होगा, मनन होगा तो फिर स्वतः आपके अंदर में चिंतन होने लगेगा। हाँ, क्या बता रहा था मैं आपको? नंदी जी फिर बताए श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन के द्वारा भगवान महादेव को प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रवण, जहां भी भगवान की कथा हो रही है उस कथा को बड़े भाव से एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करें। श्रवण करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपका शरीर बस यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपका मन भी यहाँ रहना चाहिए। पता चल रहा है शरीर यहाँ बैठा है और मन घूम रहा है संडी बाजार में, अहिवारा में घूम रहा है, तो आपको तो क्या कथा सुने पता ही नहीं चला, ऊपर ऊपर निकल गया। चित्त आपका यहां रहना चाहिए, शरीर ही नहीं, आपका मन भी उस कथा में रहे। तो जब सुनोगे तब तो आपके दिमाग में बैठेगा, फिर उसको मनन करोगे। जब श्रवण करोगे तो मनन स्वतः पैदा हो जाएगा आपके अंदर में। अब मनन पैदा हुआ मतलब चिंतन करने लगोगे, और चिंतन जब करने लगोगे तो फिर आपको कीर्तन करने का मन होगा। और जब कीर्तन करोगे तो कीर्तन के द्वारा भगवान महादेव को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कीर्तन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? श्रवण। जब तक कि उसके बारे में जानोगे ही नहीं तो कीर्तन उसके लिए करोगे कैसे? श्रवण सुनोगे तब तो जानोगे उनके बल क्या है, उनके शौर्य क्या है, उनके रूप क्या है, उनके पराक्रम क्या है, वो कैसे कैसे लीला करते हैं, क्या क्या लीला करते हैं। जब उसके बारे में सब चीज जानोगे तब तो फिर उसके बारे में आप आकर्षित होगे, उसके प्रति आपका लगाव होगा, झुकाव होगा, फिर उसके मनन करोगे, फिर चिंतन करोगे। और जब मनन चिंतन श्रवण हुआ तो स्वतः कीर्तन करोगे। अब आप जाने ही नहीं रहे हो महादेव दिखते कैसे हैं, महादेव करते क्या हैं, महादेव कैसे कैसे लीला करते हैं, महादेव का बल क्या है, उसका शौर्य क्या है, उसका पराक्रम क्या है। जब जाने ही नहीं रहे हो तो जब श्रवण ही नहीं किए हो तो मनन कहां से होगा, और जब मनन ही नहीं करोगे तो चिंतन ही नहीं होगा, और जब चिंतन ही नहीं तो कीर्तन कैसे करोगे? तब फिर होता है कीर्तन। तो कीर्तन भी भगवान महादेव का 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे 3 प्रकार से किया जाता है? पहला, वेदोक्त मंत्र के द्वारा भगवान महादेव के कीर्तन। दूसरा, ऋषि मुनियों के द्वारा गाए गए या लिखे गए स्तुतियों के द्वारा। तीसरा, राग रागिनी के द्वारा, राग रागिनी के द्वारा। जैसे वेदोक्त मंत्र के द्वारा कैसे भगवान महादेव की स्तुति, जैसे कि आपातालनवस्थलान्त भुवन ब्रह्माण्डवाय स्वरज्जात स्फाटकलिंगमौलिबल सत्पुरनन्दवन्तालते अस्तोकल्पमेकमी समनि समुद्रावाकञ्च पञ्चायत्रपसक सप्तयत्रतपदं विप्रा अभिछञ्जच्छिवम् तेथं यश्च धरित्रे जलधरकरसंलिङ्गमाकाशमार्तितं नक्षत्र
वक्त्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणकसमं चन्द्रमन्यग्नेत्रं कोक्ष्य सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपामापारं वेदं भद्रं षडङ्गं दशदिशि वसनं दिव्यलिङ्गं नमामि ब्रह्मण्डौ व्याप्तदेहो विशुद्धिर्जाभासमाना भुजङ्गैकण्ठे कालानवरभापटितशिखरा षड्शकौदण्डहस्ताः रक्षारुद्राक्षमाला भगवान। ऐसे वेद मंत्र के द्वारा भी आप महादेव की कीर्तन कर सकते हो, भोले बाबा को बड़ा प्रिय है। या फिर ऋषि मुनि संत महात्माओं के द्वारा लिखे गए स्तुतियों के द्वारा, जैसे कि वेदसार शिवस्तवः है या शिव महिम्न स्तोत्र है या फिर शिवाष्टक है, रुद्राष्टक है, पंचाक्षर स्तुति है, षडाक्षर स्तुति है। इन सभी स्तुतियों के द्वारा भी आप या शिव मानस पूजा है, जैसे शिव मानस पूजा रत्न कल्पितमासनं हिमजल स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिर्चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृहता सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरसकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गताहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणते स्तुते बहुविधा ओ तदसमस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभुं पूजां गृहाण प्रभु संचारः प्रदयो प्रदक्षिणविधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भूतवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहतमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं शिवमानस पूजा संपूर्णम्। तो इस प्रकार भी आप ऋषि मुनि के द्वारा, विज्ञजन के द्वारा, संतों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों से भगवान महादेव की कीर्तन कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है राग रागिनी के द्वारा। राग रागिनी के द्वारा यानी ताली बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए, हारमोनियम बजाते हुए, गाल बजाते हुए भोले बाबा की कीर्तन। भोले बाबा को नाद ब्रह्म कहा गया है। डमरू का नाद, मृदंग का नाद, पखावज का नाद भोले बाबा को बड़ा प्रिय है। तो राग रागिनी के द्वारा भी आप भोले बाबा की कीर्तन कर सकते हो। करें? कौन से भाषा में करेंगे? हिंदी, उड़िया, छत्तीसगढ़ी, किस में करेंगे?
बढ़िया। हाँ संबलपुरी में करते हैं, ठीक है। नमो 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 बाबा चंद्रशेखरा, हर हर महादेव। नमो 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 बाबा चंद्रशेखरा, नमो 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 बाबा उमापति शिवापते हटकेश्वरा, उमापति शिवापते हटकेश्वरा। नमो 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 बाबा चंद्रशेखरा, नमो 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 बाबा उमापति शिवापते हटकेश्वरा, उमापति शिवापते हटकेश्वरा। बाबा मणि नागेश्वरा, बाबा मणि नागेश्वरा, तुम्हें भावे भुवनेश्वरा, भावे भुवनेश्वरा है जटाधारी शंकरा। तुम्हें जगतर माता के धारी बुला सारा संसारा, तुम्हें जगतर माता के धारी बुला सारा संसारा, तुम्हें जगतर माता के धारी बुला सारा संसारा, तुम्हें जगतर माता के धारी बुला सारा संसारा। हर हर महादेव। सबकी आवाज तबला तुम्हें आदि तुम्हें अंत बाबा हो, तुम्हें साधु छ जगतर पिता, तुम्हें आदि तुम्हें अंत बाबा हो, तुम्हें साधु छ जगतर पिता, तुम्हें भक्ति तुम्हें शक्ति बाबा हो, तुम्हें भक्त और भाग्य विधाता, तुम्हें भक्ति तुम्हें शक्ति बाबा हो, तुम्हें भक्त और भाग्य विधाता। वहाँ जोगी जोगेश्वरा हे पशुपते, काला जाई कालेश्वरा खेड़ा दुर्गते। महाजोगी जोगेश्वरा हे पशुपते, काला जाई कालेश्वरा खेड़ा दुर्गते। हे बाबा मणि नागेश्वरा, बाबा मणि नागेश्वरा, तुम्हें भावे भुवनेश्वरा, भावे भुवनेश्वरा आहे जटाधारी शंकरा। तुम्हें पार्वती तुम्हें जगतर, तुम्हें पार्वती तुम्हें जगतर माता के धारी बुला सारा संसारा, तुम्हें जगतर माता के धारी बुला सारा संसारा, तुम्हें जगतर माता के धारी बुला सारा संसारा, तुम्हें जगतर माता के धारी बुला सारा संसारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हर भोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कैसे? राग रागिनी के द्वारा भी। आप किसी भी भाव में किसी भी भाषा में गाइए तो या तो वेदोक्त मंत्र से, या तो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों से, या तो राग रागिनी के द्वारा, तीनों भाव से आप भगवान महादेव का कीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान सदाशिव को प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान सदाशिव को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके बाद फिर नंदी जी से सनत कुमार पूछे, यदि कोई व्यक्ति श्रवण मनन चिंतन कीर्तन नहीं कर पाया तो, अब जैसे कोई आदमी बहरा है, बहरा मतलब समझते हो नहीं? हाँ, तो कहां से श्रवण करेगा? तो फिर वो महादेव को नहीं पा सकता। फिर यदि कोई व्यक्ति बहरा है, कोई व्यक्ति यदि बहरा है तो फिर वो श्रवण कैसे करेगा? चलो बहरा नहीं है, सुन भी रहा है। कई लोग दिमाग से क्रेक रहते हैं थोड़े से, मेरे जैसे हैं। अब कोई आदमी दिमाग से क्रेक है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ठीक नहीं है, तो वो मनन कैसे करेगा जिसका दिमाग ही नहीं है? वो दिमाग वाला आदमी ही तो मनन कर पाएगा। तो जिसके पास दिमाग नहीं है, मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा हुआ है, तो मनन कैसे करेगा, चिंतन कैसे करेगा जिसके दिमाग ही नहीं है? अब चलो उसका दिमाग भी ठीक है, कान भी ठीक है, यानी श्रवण भी कर पा रहा है, मनन चिंतन भी कर पा रहा है। अब बेचारा का कहीं वो गूंगा है, गूंगा है कहने का तात्पर्य समझ गए? तो कीर्तन कैसे करेगा? और कहीं कई लोग दुर्भाग्यवश बहरा भी हैं, मानसिक संतुलन भी बिगड़ा है और गूंगा भी है, तीनों एक साथ है, तो फिर वो कैसे करेगा महादेव की प्राप्ति? वो तो फिर श्रवण भी नहीं कर सकता, मनन भी नहीं कर सकता, चिंतन भी नहीं कर सकता और कीर्तन भी नहीं कर सकता। तो फिर तो बोले फिर एक काम करे, अपने घर में शिवलिंग रख ले, शिवलिंग का पूजन करे। रोज सुबह शाम भगवान देवादिदेव सदाशिव को बिल्व पत्र चढ़ाए, जलाभिषेक करें, शिव जी के पूजा करे। कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं, चाउर चारी जो फूल धतूर के बेल के पाती वो आनी चढ़ाए, गाल बजाई के बोला जो हर हर महादेव धुनी जोर लगावे, तिन्हें ही महाफल देत सदाशिव सहज ही मुक्ति और भक्ति सो पावे, बड़भागी नर नारी सोई जो शब्द सदाशिव के गुण गाए। भगवान महादेव के पूजन करने मात्र से भी भोले बाबा में प्रतिदिन नियमित रूप से जल चढ़ाने वाले ऊपर भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उतना बस कर ले तो भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। फिर बोले अब यदि कोई व्यक्ति रोज भोले बाबा का पूजन भी नहीं कर पा रहा है तो? नंदी का दिमाग खराब हो गया। अब इससे और क्या शॉर्टकट उपाय बताऊं जी? श्रवण मनन चिंतन बताया, कीर्तन बताया, वो नहीं बोला तो मैं शिव जी के पूजन बताया, अब वो भी नहीं तो? नंदी बोले तो एक उपाय और है। बोले वो क्या है? बोले ये सब भी यदि कोई नहीं कर पा रहा है तो जहां भोले बाबा का मंदिर है, मंदिर के सामने खड़े हो जाए और खड़े हो करके गाल को ऐसे पीटते हुए हारा 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 हारा, हाथ को उठाए और 3 बार जोर से चिल्ला दे। बस क्या चिल्लाना है? महादेव महादेव महादेव। शिव महापुराण कहता है महादेव महादेव, श्लोक को ध्यान से समझना, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, एकेन शंभो कृतस्यात् द्वाभ्यां शंभुर्णी भवेत्। जो भगवान महादेव का श्रवण मनन चिंतन कीर्तन भी नहीं कर सकता, जो शिवलिंग का भी पूजन नहीं कर पा रहा है, वो भगवान महादेव के सामने खड़े होकर के भी 3 बार चिल्ला बस देता है महादेव। एक बार महादेव कहने में भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरा बार जब चिल्लाता है 2 बार अन्य जो है, तो 2 बार चिल्लाने में महादेव अपने आप को सामने वाला का रीढ़ी समझने लगते हैं। बोले तो मेरे को अपना रीढ़ी बना दिया, इतने भोले हैं, इतने अवघड़ है भगवान महादेव। औघड़ दानी उदार पार जो सेवा पे दूरी जावे, दमन अशांति समन सब संकट विरद विचारी जन ही अपनावे। ऐसे कृपाल कृपामय देव के क्यों न शरण अब ही चली जावे, बड़ा भागी नर नारी सोई जो शांत सदा शिव के गुण गावे, शांत सदा शिव के गुण गावे, शांत सदा शिव के गुण गावे।
चिल्लाने मात्र से। ठीक है, चलिए पुकारिए आप लोग, महादेव महादेव महादेव। बोलिए शंकर भगवान के।